एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो युवक राजा के महल में साफ सफाई का काम करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। उस पैसे में उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे ताने मारती थी। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा सुना देते और उदाहरण देते कि देख, पड़ोसी का लड़का कामयाब हो गया, रिश्तेदार का लड़का कामयाब हो गया, मेरे दोस्त का लड़का कामयाब हो गया, और एक तू है नालायक जो कुछ करता ही नहीं है। कभी कभी उस युवक के मन में ख्याल आता कि शायद भगवान उससे बदला ले रहे हैं। शायद पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए और उन्होंने वहाँ अपना प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। हमें आलस नहीं होना चाहिए और हमें अपना कार्य अधिक से अधिक मेहनत से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। उस युवक को गुरु का प्रवचन अच्छा लगा और उसने अपने काम पर अधिक मेहनत की। अब वो अधिक से अधिक समय अपने काम को देता, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता, जिससे वो खुश होकर उसको उसके काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलने लगे। पैसे बढ़ने से घर में सुख शांति आई और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात सब कुछ बिगड़ने लगा। वो बढ़े हुए पैसे भी कम पड़ने लगे, परिवार की इच्छाएं बढ़ने लगी जो उसकी मेहनत से कमाए पैसे से भी पूरी नहीं हो रही थी। वो युवक उस स्थिति में पहुंच गया जहां पहले था। अब उसे गुरु की बात याद आई और उसने और अधिक मेहनत की और अधिक समय अपने काम पर दिया। उसे इतना मेहनत करता देख उसके मालिक ने उसे खुश होकर कुछ इनाम दिया और उसकी सैलरी थोड़ा और बढ़ा दी। अब उसके परिवार में सब ठीक था, सब खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर माँ बाप भी खुश थे और उसकी पत्नी भी। कुछ समय और बीतने के बाद फिर से उसकी सैलरी कम पड़ने लगी, यानी फिर से परिवार की इच्छाएं बढ़ी और पैसे कम पड़ने लगे। घर में वही क्लेश, वही रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना रिश्तेदारों से, पड़ोसियों के बच्चों से की जाने लगी और इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए और अधिक काम शुरू किया। वो सारा दिन काम करने लगा। अब उसकी हालत देखकर उसके मालिक को भी उस पे तरस आने लगा। उसने कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे कोई काम करता है क्या? पहले तुम मुझे समझदार लगते थे, लेकिन अब बेवकूफ़ लग रहे हो। नींद में काम कर रहे हो और आधे से ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। ये कुछ पैसे रखो, घर जाओ और आराम करो, और जब स्वस्थ हो जाओ तो वापस आ जाना। काम करके वो बीमार हो चुका था और उन पैसों को लेकर वो घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु को देखा तो वो उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था कि कर्म अच्छे होने चाहिए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, जहाँ तक हो सका भला ही किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, तो मैंने खूब मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। उसका फल भी मुझे मिला, मेरी उन्नति हुई। लेकिन मैं जहाँ पहले था आज भी वही हूँ। मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत करने की कोशिश की और मैं बीमार हो गया। इससे अधिक मेहनत मैं नहीं कर सकता और इससे अधिक उन्नति भी मेरी नहीं हो सकती। मैं जहाँ कल खड़ा था आज भी वही खड़ा हूँ। अच्छा होना, सबका भला सोचना, किसी का बुरा ना करना क्या गलत है जो मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है? गुरु ने कहा, हम अपने सुखों को छोड़ दुखों को ही देखते रहते हैं। क्या तुम्हारे पास माँ बाप है? क्या तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? और क्या तुम 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी आसानी से कर लेते हो? तुम्हारे पास एक छोटा सा घर भी है? युवक ने कहा, हाँ, ये सब तो मेरे पास है। गुरु ने कहा, पता है, कुछ लोगों के पास माँ बाप
नहीं है, तो कुछ के पास उनकी पत्नी या बच्चे नहीं रहे, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। उन्हें एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल है, और एक छोटा सा घर तो बहुत दूर की बात है। क्या तुम्हारे दुख उनसे बड़े हैं? मेरी नज़र से देखो तो तुम बहुत सुखी हो। युवक ने कहा, तो क्या मुझे हाई रुक जाना चाहिए और अधिक की कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने परिवार को और अपने आप को ऐसे ही हालत में रखना चाहिए? ये सोच के मुझसे नीचे भी कुछ लोग दुख में जीवन बिता रहे हैं, तो उनके मुकाबले मैं सुखी हूँ। गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। अपनी उन्नति करो, साथ में लोगों की उन्नति करो, परिवार की उन्नति करो। उन्नति होना आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं की जा सकती। जो है उसका आनंद लो, जो सुख है उसे पहचानो और खुश रहो और सुखी होकर उन्नति करो। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन यदि मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत की तो मैं मर जाऊंगा। शरीर की एक क्षमता होती है, इससे अधिक कार्य नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। और युवक को एक रास्ते पर ले गए, जो रास्ता राजा के महल तक जाता था, और उस युवक को रास्ते के बीच खड़ा कर उस युवक के चारों ओर एक घेरा बना दिया। तुम्हें इस घेरे के अंदर खूब मेहनत करनी है और राजा के महल तक पहुंच जाना है। ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए। युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं चाहे घेरे के अंदर कितना भी भाग दौड़ कर लूँ, सालों तक, जन्म भर या कुछ भी करता रहूं, फिर भी मैं आई का आई रहूंगा, महल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके लिए मुझे महल के रास्ते पर इस घेरे को तोड़कर, इस रेखा को लांघकर आगे बढ़ना ही होगा। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो इस घेरे को तोड़ दो, मैं आई बैठा हूँ। तुम जाओ और महल की दीवार को छूकर वापस आ जाओ। यहाँ से महल का रास्ता 6 घंटे का है, तुम्हें वापस आने में 12 घंटे लग जाएंगे, तो मैं आई बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहे। युवक वो घेरा तोड़कर महल की ओर चल पड़ा। गुरु वही पेड़ के नीचे बैठ गए और युवक 6 घंटे में ही वापस लौट आया और कहा, गुरुदेव, मैं महल की दीवार को छूकर वापस आ गया। गुरु ने कहा, झूठ बोलते हो तुम, महल तो तुम गए ही नहीं, रास्ते से ही वापस आ गए। 12 घंटे का रास्ता कोई 6 घंटे में कैसे तय करके आ सकता है? युवक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तेज चलकर गया और वापस दौड़ते हुए आया हूँ। गुरु और युवक की बात सुनकर कुछ लोग वहाँ पर आ गए, और जब उन्होंने सुना कि इस युवक ने 12 घंटे का रास्ता 6 घंटे में पूरा कर लिया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युवक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर दोबारा जाकर वापस आकर दिखाओ। युवक ने कहा, आज मैं थक गया हूँ, कल तुम्हें अवश्य ये करके दिखाऊंगा। अगले दिन के लिए बात रख ली गई। अगले दिन फिर से गुरु, वो युवक और वो सब लोग उपस्थित हुए। एक व्यक्ति को महल की दीवार के पास खड़ा कर दिया गया और उसे एक निशानी दे दी गई, जिसे लेकर युवक को वापस आना था। युवक फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा और इस बार वो 6 घंटे की जगह 5 घंटे में ही वापस आ गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे निशानी दिखाने के लिए कहा। उसने महल की दीवार के पास से लाई हुई निशानी दिखा दी। लोग बड़े हैरान हुए और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। कई लोगों ने उसे अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया और कहा, हमें तुम्हारे जैसे ही युवक की आवश्यकता है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो और फुर्तीले हो। जितनी सैलरी अब तुम्हें मिल रहा है, हम उसका 4 गुना देंगे। कोई उस युवक को 5 गुना सैलरी देने को तैयार था। युवक बहुत खुश हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, बार बार मेहनत करो, तो भी तुम एक सीमित उन्नति ही कर सकते हो। उससे आगे तुम
नहीं बढ़ सकते। और अगर तुम वो दायरा तोड़ दोगे और आगे किसी रास्ते पर चलोगे, लेकिन अपने हुनर और काम को किसी को नहीं दिखाओगे, तो भी उन्नति नहीं कर पाओगे। जैसे पहले तुम अकेले जाकर महल की दीवार छूकर वापिस आ गए तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब यही काम तुमने जोर शोर से किया, चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तो तुमने अपने लिए उन्नति के रास्ते खोल दिए। और अब तुम्हारे पास कई मौके हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जहाँ भी चाहो अपने आप को किसी दायरे में मत बांध लेना। युवक ने गुरुदेव से कहा, क्या कोई और मार्ग भी है? गुरु मुस्कुराए और कहा, हाँ, एक मार्ग और है, थोड़ा कठिन है, क्या चल सकोगे? युवक ने कहा, हाँ अवश्य, आप मार्ग दिखाइए तो मैं अवश्य चल सकूंगा। गुरु ने कहा, महल तक का जो रास्ता तुमने 5 घंटे में पूरा किया है, अब उसे पैदल चलकर 2 घंटे में पूरा करना है, क्या कर सकोगे? गुरु की ये बात सुनकर वो युवक हैरान रह गया और उसने कहा, गुरुदेव, ये तो असंभव सी बात है। गुरु ने कहा, जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, ये मार्ग उनके लिए है। सोचो तुम ये कैसे कर सकोगे, और जब तुम ये करने के लायक हो जाओ तब तुम मेरे पास आना। उस दिन से वो युवक रोज उस रास्ते को 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास करने लगा, लेकिन 2 घंटे में तो वो महल तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वापिस कैसे आता? 3 दिन प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं कर सका, तब वो पुत्र के पास गया और पुत्र से कहा, गुरुदेव, यह संभव नहीं, नामुमकिन है, 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता पूरा नहीं किया जा सकता, तो आदमी वापिस कैसे आ सकता है? तुम उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर पहले से ही कार्य हो चुका है, और उसे बनाने वालों ने पहले से ही इसकी दूरी निश्चित कर दी है। और उस रास्ते पर अब तुम कितनी भी मेहनत करो, लेकिन एक हद तक ही अपने लिए प्रयास कर सकोगे, इससे अधिक नहीं। और जिन्हें जल्दी सफ़र तय करना है, वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते। लेकिन अपना रास्ता बनाने में कठिनाई है, मुश्किलें हैं, उम्मीद टूटने का डर है, सब कुछ खो जाने का डर है, जान चले जाने का डर होता है, असफलता का डर होता है। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले हो जाओगे। क्या ये सब झेल सकोगे? जो इन सब चीज़ों को झेल जाता है वही कामयाबी पाता है, और लोग तुम्हारे पीछे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, अब तो जो हो जाए, मैं महल तक का रास्ता 2 घंटे में पार करके ही रहूँगा। उस युवक ने महल तक जाने वाले कई रास्तों पर विचार किया, पर कोई रास्ता उसे 2 घंटे में आने जाने का मार्ग नहीं दे रहा था। तब उसने एक नया मार्ग बनाने की सोची। इसके लिए उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता उसे घने जंगल से होकर बनाना था, जो बड़े खतरनाक जानवरों से भरा था। वहाँ पग पग पर खतरा था, जान जा सकती थी। और जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख कहा और बोले, अगर तुमने ये काम किया तो इस घर से निकल जाना। पर वो नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू किया। गुरु की नज़र उस युवक पर बनी हुई थी। वो उसका दूर से ही ध्यान रख रहे थे। जो भी उसे वो रास्ता साफ करते हुए देखता, वही उसे पागल और मूर्ख कहता और कहता कि वो अपनी जान के पीछे पड़े हो, कोई शेर भेड़िया भालू तुम्हें खा जाएगा, फिर किसके लिए ये रास्ता तुम बना रहे हो। पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। 6 महीने में उस युवक ने आधा रास्ता बना लिया, और एक रात जब वो काम कर रहा था तब उसे सांप ने काट लिया। वो बस मरने ही वाला था कि गुरु ने उसे बचा लिया। अब उसे 1 साल हो गया था, और 1 साल में उसका सामना शेर भालू भेड़ियों से होता रहा। तरह तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से वो जूझता रहा। उस मार्ग पर उसने ऐसी व्यवस्था की कि
जंगली जानवरों का खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी ये बात पहुंची। राजा भी उस युवक पर नजर रखे हुए थे। 1.5 साल के अंदर उसने वो रास्ता बना लिया और एक दिन अपने गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, अब वो महल का रास्ता 2 घंटे में तय किया जा सकता है और मैं 1 घंटे में ही आ जा सकता हूँ। उसके बनाए रास्ते का खुद राजा ने निरीक्षण किया। उस रास्ते को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस युवक को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बड़ा हुनर है। तुमने बहुत अच्छे तरीके से रास्ता बनाया है और वो भी अकेला। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती थी और तुमने ये काम अकेले ही कर दिया। इसके लिए जो तुम चाहो वो इनाम तुम्हें दिया जाएगा और इस दरबार में तुम्हें एक मुख्य पद दिया जाएगा। वो युवक इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हुआ और जो उससे नाराज थे, जो उसे मूर्ख कह रहे थे, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, उसके मित्र, समाज सब उसके सामने झुक गए। वो गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं जो कुछ हूँ आपकी ही बदौलत हूँ। मुझे आपने मार्ग दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुरु ने कहा, हम असीमित क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारी सोच, हमारी क्षमताओं को बात देता है और हम कभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा सोचने में भी हमें कठिनाई महसूस होती है, डर लगता है। हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना चाहते हैं। जीवन में हमेशा सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। कठिनाई लेने में डर लगता है, पर देखा जाए तो ये कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, डर, दुख सब मंजिल तक पहुँचने के लिए जरूरी है। इसके बिना किसी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।